नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, एग्ज़ाम जो है उसमें कुछ ही दिन बचे हैं। 31 जुलाई को एग्ज़ाम है। आज तारीख हो गई है 23 जून। ठीक है, एक महीना और एक हफ्ता अराउंड इतने दिन बचे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर तैयारी आई एम वेरी श्योर कि नहीं हुई है। ठीक है, उनके लिए मैं टाइम टू टाइम जो है वीडियो बना रही हूँ ताकि उनको सपोर्ट मिले और उनको गाइडेंस मिले। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज जो है वो आ रही हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट पहले शुरू करें। एंड सबको इतना तो पता है कि चरक जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन किसी को ये नहीं पता चल रहा है कि अगर इस टाइम में आप चरक पढ़ने बैठते हैं तो उसको कम से कम कितने दिनों में फिनिश करना चाहिए। दोस्तों, ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप पूरी पूरी किताब पढ़ेंगे, फिर तो आपका पूरा चरक भी इतने टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको लास्ट डेज़ में एक्शंस लेने चाहिए, उनमें से सबसे पहला एक्शन ये है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस होता है उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा मैं बार बार कहती हूँ कि 80-20 फॉर्मूला चलता है। 80% क्वेश्चंस वो आते हैं जो रिपीटेडली कई सालों से आते रहे हैं और जो टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उनमें से आते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस है, मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट यानी कि चरक संहिता उठाई है, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब श्लोक्स होते हैं, जैसे एक चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक्स हैं आपने बस अच्छे से वो याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये तो होगी चरक संहिता। पहला मैंने आपको बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपने फोकस करना है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिन कम है तो उसका स्केड्यूल कैसे बनाना है। ठीक है, मतलब आपने अगर चरक संहिता उठाई है तो ऐसा नहीं है कि आप, अगर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो आप 2 हफ्ते उसी में ही लगा देंगे। दोस्तों, टाइम कम है तो आपको चरक संहिता का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस फटाफट से रिवीजन करना है और कम से कम आपकी ये संहिता 1 हफ्ते में अगर ख़त्म होगी, फिर आप सोच सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई भी हो जाएगा एंड अच्छे नंबरों में क्वालिफाई होगा। ठीक है, अच्छा रैंक आपको मिल सकता है। आपको ये जो चरक संहिता है आपको 1 हफ्ते में फिनिश करनी है। ठीक है, इसी तरह से स्केड्यूल आपने बनाना है कि चरक संहिता फिनिश करनी है, देन सुषु संहिता का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट उठाना है, देन अष्टांग हृदय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट उठाना है, बृहत्त्रयी पे फोकस करना है पहले। ठीक है, लेकिन इसको बहुत कम समय में आपको फिनिश करना है। इसीलिए बच्चों को अब ये कन्फ्यूजन रहती है कि मैं अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बता रही हूँ आपको, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक्स कौन से हैं, हमें कैसे पता चलेगा? इसीलिए मैंने एक क्रैश कोर्स जो है डिज़ाइन किया है। ठीक है, मैं इसमें क्रैश कोर्स की ऐड बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट एक गाइडेंस के लिए ये एपिसोड बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, बच्चों की क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे आजकल, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो इसी दौरान जब बात चली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, तो आपके लिए एक ऐसा क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसमें सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है। ठीक है, और इसीलिए उसका मतलब पूरे सिलेबस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो उसमें क्रैश कोर्स में रखा गया है, और उसको मतलब इन शॉर्ट इस तरह से बनाया गया है कि आप बहुत आराम से 1 महीने में पूरे सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि 1 महीने में कैसे 5-5.5 साल का जो सिलेबस है कंप्लीट हो सकता है। दोस्तों, मैं रिपीट कर रही हूँ कि उसमें पूरा सिलेबस नहीं है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है इस कोर्स की वो ये है कि आपको आयुर्वेदिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कवर्ड है इसमें। ठीक है, और साथ में
क्योंकि हम आयुर्वेद में सारा सिलेबस जब कंप्लीट कर भी लेते हैं बहुत मेहनत करके, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो हैं उसको भी पढ़ें। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चंस में से तकरीबन 13 से 15 क्वेश्चंस मॉडर्न सब्जेक्ट्स में से आते हैं, तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए इस क्रैश कोर्स में मॉडर्न मेडिकल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, और ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें कवर्ड किए गए हैं। ठीक है, पीसीएम है, सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं ताकि आपका वो पार्ट भी ना छूटे। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर किया गया है, सारा सिलेबस नहीं कवर किया हुआ है। सारा इन द सेंस की डिटेल में एक एक लाइन करके, लाइन टू लाइन, वो ऐसा कोर्स नहीं बनाया। अगर ऐसा आपने कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने चाहिए तैयारी करने के लिए। ये क्रैश कोर्स है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस इंक्लूडेड है, ताकि आप शॉर्ट टाइम पीरियड में ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं वो क्लियर कर सकें। ठीक है, वो प्रिपेयर कर सकें। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस टीचर के नोट्स हैं तो उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। ठीक है, थर्ड थिंग ये है कि मैं बार बार कहती हूँ कि MCQs जो है वो सॉल्व करिए। ठीक है, मेरी जो श्री आयुर्वेदा ऐप है उस प्लेटफॉर्म पे आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा एंड उस पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। बट वो टेस्ट सीरीज़ जो है हमने बनाई है सिर्फ चरक संहिता पे, 5500 क्वेश्चंस जो है उसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, क्योंकि चरक संहिता से कम एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस, 40 से 45 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 40 to 45 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने चरक संहिता पूरी पढ़ ली है, ठीक है, ये क्रैश कोर्स से चरक संहिता पूरी पढ़ ली है, क्रैश कोर्स में कम से कम 20 लेक्चर चरक संहिता विधियों हैं, तो वो अगर पढ़ लिए हैं एंड साथ में जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आपका बहुत हद तक सिलेबस जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है कवर्ड हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो हमने क्रैश कोर्स में दिए ही हुए हैं, उनको पढ़िए और आपके पास जो भी गाइड है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आपने फोकस करना है। अगर नहीं पता चल रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है तो आइए, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन श्री आयुर्वेदा ऐप। आप ज्वाइन कीजिए क्रैश कोर्स। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फीस है उसकी ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, क्योंकि हर कोई डिज़र्व करता है इस AIA PGT एग्ज़ाम को देने की अपॉर्चुनिटी को, MD करने को हर कोई डिज़र्व करता है। लेकिन जो डेडिकेटेड होता है, मेहनत करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। आपके पास अगर टाइम नहीं है, 1 महीना है अभी, ठीक है, हमारे पास वैसे 1 मंथ 7 डेज़ अराउंड हैं। ठीक है, तो 1 महीने में आप ये क्रैश कोर्स को पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका कॉल आता है मुझे थैंक यू बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आपने जो क्रैश कोर्स बनाया है उसमें से कम वो 3 से 4 लेक्चर डेली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको रिविज़न करते हैं। ठीक है, 45 मिनट्स टू 1 आवर का एक लेक्चर होता है। आप वैसे भी 7-8 घंटे तो दिन में पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो 7-8 घंटे नहीं भी पढ़ते तो आप 3-4 घंटे भी निकाल लेते हैं तो आपके 4 लेक्चर्स एक दिन में कवर हो जाते हैं। अगर आपके 4 लेक्चर्स कवर हो जाते हैं तो इस क्रैश कोर्स को आप 15 डेज़ में ही फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 55 लेक्चर्स हैं। ठीक है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सारा कुछ कवर किया हुआ है, सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हुए हैं इंक्लूडिंग मॉडर्न मेडिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हैं, दे आर शोइंग देयर ग्रैटिट्यूड कि आपने ये कोर्स बनाया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था तैयारी करने का, हम जॉब करते हैं, हम कहाँ से टाइम निकालें, बट वी वांट टू डू MD। तो उनके लिए ये कोर्स जैसे वरदान है। वो 3 से 4 लेक्चर्स डेली पढ़ते हैं 3-4 घंटे। ठीक है, और फिर 2 घंटे MCQ सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी AIA PGT 2022 में मेरे बहुत सारे बच्चे MD और MS में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इस कोर्स को पढ़ के। इसीलिए कहती हूँ कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए डिस्काउंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रखा हुआ है। आप ऐप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को जो है
ज्वाइन करिए। जो लिंक है ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करिए एंड ज्वाइन श्री आयुर्वेदा ऐप, क्योंकि इस ऐप में एमडी के रिलेटेड बहुत कुछ आने वाला है। इस ऐप में आपको गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के रिलेटेड टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं। इस ऐप में अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं तो उसको ग्रो कैसे करना है, उसके रिलेटेड वर्कशॉप्स आने वाले हैं, बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिए इस ऐप को, और मेरी मानिए तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बहुत महंगा नहीं है, अराउंड 1200-1300 का आपको ये क्रैश कोर्स पड़ेगा और आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो ये टिप्स हैं, फॉलो करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने MCQ सॉल्व करने हैं, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस टीचर्स के नोट्स हैं फटाफट से उसको पढ़ डालिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे और एक हौसला आपका बना रहे कि लास्ट टाइम में हारी हुई बाजी को कैसे जीता जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बताती रहूँगी। धन्यवाद।